अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेसन 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, अप्रोचेज़ एंड मेथोडोलॉजीज़ इन डिस्कोर्स। अगर बाकी लेसन्स की निस्बत देखा जाए तो ये लेसन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बिकॉज़ इसमें हमने इंग्लिश को स्टडी करना है फॉर एकेडमिक पर्पज़। ये चीज़ें आपने पहले काफ़ी दफ़ा स्टडी की हैं, इतनी ज़्यादा आप लोगों के लिए जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, सुनने में भी और समझने में भी। स्टार्ट करते हैं, मेन कॉन्सेप्ट्स के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह ईज़िली ये वाला लेसन भी हमारा कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। पहला अगर टॉपिक देखा जाए मेन, तो वो कहते हैं इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पज़ एंड डिस्कोर्स एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें भी डिस्कोर्स एनालिसिस में भी हम इंग्लिश को पढ़ेंगे और ऑब्वियसली एकेडमिक पर्पज़ के लिए तो मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वो पूछते हैं व्हाट इज़ ईएपी, के ईएपी होता क्या है। एब्रीविएशन आपने याद रखना है, इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पज़। ठीक है, ये आप लोगों को क्विज़ में जो है वो रिपीट हो सकता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये आप कह लें इंग्लिश टीचिंग की ही एक टाइप है जो फोकस करती है स्टूडेंट्स पर कि उनकी हेल्प कर सके एकेडमिक सेटिंग में। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स कामयाब हो सकें स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में, अपनी कम्युनिकेशन करने की एबिलिटी को इम्प्रूव करके पढ़ने लिखने की एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें। ये सारी चीज़ों में बेसिकली क्या है कि स्टूडेंट्स की हेल्प करना कि वो इंग्लिश को ईजिली समझ सकें, बोल सकें, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकें। ये सारी चीज़ें जो उनके लिए आसान बनाना इसमें आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि एकेडमिक सेटिंग किसको बोलते हैं, या आप कह लें कि वो इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर एजुकेशन और स्कॉलरली जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो होती हैं। इसमें क्या होता है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वगैरह आ जाते हैं जहाँ पर टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च और एकेडमिक हमारे जो डिस्कशंस वगैरह होती हैं वो वाक़ होती हैं। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको एकेडमिक की भी बता दी, बाकी ईएपी में क्या होता है वो भी चीज़ आपको बता दी। ठीक है, बाकी अगर बात की जाए ये फर्स्ट पैराग्राफ की, इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें यही बताया जा रहा है कि ऑब्वियसली इसमें हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं इंग्लिश को एकेडमिक सेटिंग में कि स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें, उनके लिए चीज़ों को आसान बना सकें। उसके अलावा वो बताते हैं कि इसमें जो है वो कुछ एरियाज़ आ जाते हैं एकेडमिक कम्युनिकेशन के, जैसे कि आप कह लें प्री यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग आ जाता है, उसके अलावा क्लासरूम इंटरेक्शंस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, करिकुलम इश्यूज़ वगैरह सब कुछ इसमें आ जाता है। उसके अलावा बताते हैं कि ईएपी जो है वो बेसिकली इमर्ज हुआ था 1980s में, सपोर्ट करने के लिए नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की ग्रोथ को। ठीक है, इनिशियली इनका फोकस जो है वो किया गया था इफ़ेक्टिव टीचिंग मटेरियल पर। ठीक है, और साथ ही साथ ऑब्वियसली स्टडी वाला जो मटेरियल है उसके ऊपर स्टडी शिफ्ट पर फोकस किया गया था। और वक्त के साथ साथ अगर देखा जाए तो ये इवॉल्व हो चुका है, अब ज़्यादा आप कह लें थ्योरेटिकल और रिसर्च बेस्ड अप्रोच में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो अब बदल चुकी हैं और स्टूडेंट्स की आसानी के लिए काफ़ी कुछ जो है वो नया इसमें ऐड किया गया है। देन वो आगे रोल बताते हैं ईएपी का, कि जो रोल ऑफ ईएपी है वो बेसिकली चेंज हो गया। अगर मैं आपको इस फुल पैराग्राफ का मतलब बताऊँ तो वो कहते हैं रोल ऑफ ईएपी चेंज हो गया अब यूनिवर्सिटीज़ की बढ़ती हुई जो डाइवर्सिटी है उसकी वजह से। ठीक है, ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वजह से, वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स आ गए हैं कोर्सेज़ की वजह से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, अब थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप कह लें कि कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन चैलेंजेस आ गए हैं जो कि वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, जो कि अब कह लें आपके मूव हो रहा है राइटिंग, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एकेडमिक राइटिंग और प्रेजेंटेशन है उसमें अब मूव हो रहा है। ऑब्वियसली ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनको इंग्लिश की समझ नहीं आती, बट हमारे बहुत सारे लेक्चर्स इंग्लिश में होते हैं जिनमें हमें कन्फ्यूजन होती है। तो बेसिक जो नीड है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करने के, जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो हम लैंग्वेज को किस तरह समझ सकेंगे। तो इस चीज़ की थोड़ी कमी आ गई है, तो वो यही बात यहाँ बताना चाह रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें जो है वो अब ऑब्वियसली शिफ्ट हो गया है, दौर ऐसा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी है, तो हर चीज़ सिरे से नहीं बताई जा सकती, तो कुछ चीज़ें हमें खुद भी समझनी पड़ेंगी। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो इसमें बताए जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम नीचे देखें तो वो बताते हैं कि इन सब चीज़ों ने जो है वो ईएपी को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना दिया, इस बात पर फोकस करते हुए कि कल्चरल डिफरेंसेस और साथ ही साथ जो वेरियस फॉर्म ऑफ लिटरेसी है वो कैसे इफ़ेक्ट डालती है स्टूडेंट्स की एकेडमिक सक्सेस पर। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल टॉपिक था। मैंने आपको मेन से जो कॉन्सेप्ट हैं और पॉइंट्स हैं वो आपको बता दिए हैं। आप इसमें कुछ खुद भी ऐड कर सकते हैं, अपने वर्ड्स में लिखेंगे ज़्यादा बेटर है। उसके अलावा अगर हम मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है व्हाट हैज़ डिस्कोर्स एनालिसिस टोल्ड अस अबाउट ईएपी। अगर हम डिस्कोर्स एनालिसिस को ईएपी में स्टडी करें, ठीक है, तो ये स्टडी करता है कि कैसे लैंग्वेज यूज़ होती है रियल लाइफ एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, साथ ही साथ ये देखता है
टेक्स्ट पर, जैसे कि हमारे पास कुछ रिसर्च आर्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन हो गई है, स्टूडेंट ऐसे हो गए हैं, ठीक है। किस लिए? समझने के लिए जी कि कैसे ये फंक्शन करता है एकेडमिक सेटिंग में। उसके अलावा ये मदद करता है इम्प्रूव करने में टीचिंग ऑफ एकेडमिक इंग्लिश, फोकस करके स्पेसिफिक टाइप ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग, जिसमें जो है वो स्टूडेंट्स को मास्टर होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती हैं। उसके अलावा यॉनरा एंड ये वाली जो लास्ट लाइनें जो हाईलाइटेड की गई हैं, इसका अगर हम मतलब देखें तो बताते हैं कि डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो अब ईएपी में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बन गई है, ठीक है। आइडेंटिफाई करने में लैंग्वेज पैटर्न्स को, स्ट्रक्चर्स को ऑफ डिफरेंट एकेडमिक टेक्स्ट। उसके अलावा ये मदद करता है समझने में कि जी कैसे टेक्स्ट कंस्ट्रक्ट होता है और यूज़ होता है स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा ये मदद करता है यॉनरा बेस्ड टीचिंग में, और उसके अलावा कुछ आप कह लें रिटोरिक स्टाइल्स जो होते हैं उनको रिवील करता है। रिटोरिक स्टाइल्स मैंने आपको पिछले टॉपिक में, पिछले वाले जो लेक्चर है उसमें बताया था, जो वेरी करता है बाय कल्चर, ठीक है, कि किस तरह से हम लोगों को कन्विंस करते हैं, किस तरह से पॉलिटिशियन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इन सारी चीज़ों को आप कह लें जो डेली लाइफ की होती हैं उनको, उनमें जाकर जो है लैंग्वेज को स्टडी करता है, ठीक है। उसके अलावा एकेडमिक राइटिंग और कम्युनिकेशन में कुछ कल्चरल डिफरेंसेस जो होते हैं ना उनको हाईलाइट करता है, ठीक है। लास्ट वाली लाइंस की अगर बात की जाए तो वो बोलते हैं कि कल्चर इज सीन एज इनएक्सट्रिकेबली बाउंड अप विद द लैंग्वेज, ठीक है। लाइक ये कल्चर जो है वो क्लोजली लिंक्ड है लैंग्वेज के साथ में। लाइक इनएक्सट्रिकेबली की बात की जाए तो इसका मतलब होता है कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम समथिंग एल्स, ठीक है। तो यही बात है कि ये इससे क्लोजली लिंक्ड है लैंग्वेज के साथ में, और उसके अलावा ये असर डालता है कि कैसे लोग परसीव करते हैं, लर्न करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को ये देखता है। उसके अलावा अगर हम मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि एग्जाम्पल एनालिसिस ऑफ एन ईएपी यॉनरा, सो इसमें वो बताते हैं कि डिस्कोर्स एनालिसिस ईएपी में क्या करता है, ठीक है। वो सारी अगर मैं आपको ओवरऑल इन 2 पैराग्राफ्स का मतलब बताऊँ, जस्ट ये इनफ है फॉर कॉन्सेप्ट। तो वो कहते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो ईएपी में स्टडी करता है कि कैसे एकेडमिक टेक्स्ट जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं और समझे जाते हैं, उन सब चीज़ों को ये स्टडी करता है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि रिसर्चर्स एनालाइज करते हैं कि कैसे ऑथर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं पर्सनल रेफरेंसेस को, जैसे कि आप कह लें आई और वी हो गया है, ठीक है, अपनी राइटिंग में, जो कि क्या करता है इफ़ेक्ट डाल सकता है तालीमी जो आप कह लें सर्कल्स होते हैं ना उनमें, उनके काम को किस तरह समझा जाता है उन सब पर इफ़ेक्ट डाल सकता है, ठीक है। सो वो बताते हैं कि ये रिसर्च मदद करती है स्टूडेंट्स और राइटर्स की नेविगेट करने में कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एकेडमिक राइटिंग नॉर्म्स में, ठीक है, या उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं ना उनके साथ नेविगेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, उनको समझने में, ठीक है, सक्सेसफुली मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, उनके साथ डील करने में मदद करती है। तो ये हमारा ओवरऑल जो टॉपिक था। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।